So for all the students, my name is Namo Kaul and you're watching Unacademy JEE's YouTube चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गुनाह कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो सब्सक्रिप्शन बेल बज जानी चाहिए, ठीक है? तो उसको जरूर शेयर करना। For all the new students, I'm the director at an academy for JEE and NEET, taught and mentored a million students। अब on a daily basis millions of students देखते हैं। I'm also a proud EdTech patent holder certified by the Indian Association of Physics Teachers, awarded multiple times for best teaching and pedagogy, ठीक है? But यार the reason I'm here बच्चों is because of this team and this revolution of JEE Live Daily, ठीक है? क्योंकि यार कुछ रहे ना रहे ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। तो यार प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस हैशटैग JEE Live Daily। एंड बच्चों दिस इज my ID everywhere @Namo Kaul। So don't forget to follow me on Instagram, on Facebook, on Twitter, हर जगह my ID is Namo Kaul, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, I mean it really humbles me to say this, that thank you so much for making me one of the most followed, one of the most viewed and one of the most loved teachers of the country across platforms, across goals। कभी ये सपना नहीं था, but again I was just running towards excellence and this was a pleasant surprise। Thank you so much। आगे बढ़ते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो होना आपका जरूरी है। प्लीज एंश्योर दैट यू आर ऑन टेलीग्राम, एंड टेलीग्राम पे अब आप सर्च कर सकते हो अनअकैडमी JEE को सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अस, ठीक है? एंड ये एक चैनल है, यू कैन जस्ट सर्च। उसके अलावा अगर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाए फैनमेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से ढूंढ सकते हो उस चैनल में जहां पे हम सब हैं। इट्स द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ JEE। उसके अलावा बेटा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ये आपकी IIT JEE की डिजिटल वीडियो बुक है बच्चों। दिस इज अ गोल्ड माइन, ये एक सोने की खान है। 9 लाख से ज्यादा बच्चे IIT JEE देते हैं, 15 से 20 लाख बच्चे इसको डेली बेसिस पे देखते हैं। ये नोट्स और ये लेक्चर्स बेटा, और ये नंबर बढ़ता जाता है बेटा। लेट मी टेल यू, इससे बेहतर रिकॉर्डेड कंटेंट आपको नहीं मिल सकता। आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट, इतना बढ़िया कंटेंट है। उसके अलावा नमो सर, कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस? कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस फ्री कंटेंट व्हिच इज देयर ऑन YouTube एंड योर हैंडरिटन नोट्स? बेटा 100%, 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। दैट इज व्हाई इट्स अ गोल्ड माइन, ठीक है? उसके अलावा किसी भी किताब को करने से पहले अगर आपने ये नहीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th एवरीथिंग इज देयर। अगर आपके पास फोन है, अगर आपके पास मोबाइल और उसमें इंटरनेट है तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो बेटा। इसमें 1.0 में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, 2.0 भी चल रहा है सेकंड सीजन, इसमें हम अपने ही कंटेंट को बीट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसका फॉलो कर सकते हो और जल्दी से अभी के अभी बच्चों इस लेक्चर को शेयर करते रहो और लाइक दबते रहने चाहिए, ठीक है? उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सेकंड लेवल, यूट्यूब, देन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब तुम लोग जानना चाहोगे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? तो बच्चों पहली चीज, जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार मैं यहां से JEE क्रैक कर सकता हूं, बट काश इन टीचर्स के साथ मैं इंटरैक्ट कर पाता। बेटा रिपीट आफ्टर मी दैट यू विल नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट। मतलब अगर 10 रुपए में कोई बेच रहा है तुम्हें ब्रॉडकास्ट कंटेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पर्सनलाइजेशन नहीं है वो भी लाइव विद डाउट सॉल्विंग, आई डोंट थिंक सो इट इज रियली वर्थ इट। अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन द वर्ल्ड। बाय द वे बच्चों, आपको जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, 7 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन, अनअकैडमी बहुत जल्दी 1 बिलियन फ्री एंड हाई क्वालिटी वीडियो व्यूज करने वाला है, ठीक है? एक और चीज बच्चों, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है और एक परफॉर्मेंस एनालिसिस का जोन मिलता है जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द एंड, इसके बारे में हम एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार यहां पे व्हाट मेक्स अनअकैडमी अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल इज द फैक्ट कि यार आप टीचर चेंज और बैच चेंज नहीं होगा। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो, JEE Live Daily की टीम हो, कोटा की टॉप टीम हो, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, ऑथर्स ऑफ दीज ग्रेट बुक्स। उसके अलावा बस सिंपल सी चीज है, अगर आप अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो सबसे पहली चीज 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, ये वो वाले सब्सक्रिप्शन है जो वो बच्चे लेते हैं जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, बट पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा बेटा इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको लेना होगा 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू गेट इन दीज बैचेस। 1 साल 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हो, देन अगेन whenever you are taking any subscription you can use the code NAMO LIVE या NAMO, है ना बेटा? You can use any of these codes, दोनों मेरे कोड हैं। you should feel really proud to use these codes, ठीक है? आपको एक बहुत ही बेटा प्राउड फीलिंग होनी चाहिए when you use the code NAMO या NAMO LIVE, ठीक है ना? आपको इससे मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फिर चाहे वो JEE का हो, नीट का हो, एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, नमो और NAMO LIVE हैव बीन कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों, एवरी टाइम यू यूज दिस कोड। तो स्टूडेंट लोग इस IPL से क्या सीखा?
ग्रेविटी को तोड़ना सीखा, स्पीड एंड डिस्टेंस जोड़ना सीखा, मोमेंटम एक्सेलरेशन मैग्नेटिक इंडक्शन सीखा, डार्विन्स एवोल्यूशन सीखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखा, कंबशन कंडक्शन एंड वोल्केनिक इरप्शन सीखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल सीखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केटल सीखा, थियरी ऑफ कोलिजन सीखा, विजन का प्रिसिशन सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम सीखा, बैटल ऑफ पानीपत एंड साइक्लोन का वार्निंग सीखा, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक सीखा, लिटमस टेस्ट का मैजिक सीखा, आउटर स्पेस की मिस्ट्री सीखी, मिल्की वे का अरे 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 एक्स सीखा, वाई सीखा, सर्कल का पाई सीखा, विज्ञान भूगोल सीखा, दुनिया है गोल सीखा, लेसन्स बाय हार्ट सीखा, साइंस कॉमर्स आर्ट सीखा, मैथ सीखा, साइंस सीखा, हर चीज का हैक सीखा, और इम्पॉसिबल का क्रैक सीखा। लेट्स बिगिन। ओके, तो यार ये पहला क्वेश्चन है। अब मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं एवरीवन, है ना। लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। एक मिनट यार, रुको एक मिनट। लेट्स बिगिन द काउंटडाउन। यस, सो द काउंटडाउन हैज बिगन। 1 मिनट में इसको करना है, और मैं पहले ही बता रहा हूं ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है ना। इसमें जनरली बच्चे गलत ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखो, अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m, a small block of mass m is rigidly attached, okay, is rigidly attached to the point P, है ना। आपने यहाँ पे चिपका दिया इसको। अब क्या होगा, ये नीचे आएगा, है ना, तो ये ऐसे रोटेट करेगा ना, इसको ऐसे रोटेट करेगा, प्योर रोल कर रहा है। देखा है यहाँ पे लिखा है ना, इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। यहाँ पे लगा दिया 90 डिग्रीज पे, मतलब थीटा दे रखा है 90 डिग्री, है ना, ये 90 डिग्री है। तो अब आपको ये बताना है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द हुप, या जो भी ये चीज है, जो भी ये यंत्र है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज्ड। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, और वो गलती क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। और वो भी ऑप्शन यहाँ पे है, दैट मेक्स इट एन एडवांस प्रॉब्लम। अब ये जेईई एडवांस का सवाल है बच्चों, इसको जल्दी से करो, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, एंड द रीजन व्हाई इट इज वेरी गुड इज बिकॉज बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत ही भयंकर मिस्टेक्स कर देते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं पहले वो बता रहा हूं। आई एम टेलिंग यू द रॉन्ग मेथड फर्स्ट, है ना। जो गलती करते हैं, जो एकदम से लगता भी है यार, सबको लगता है ओ टॉर्क कौन दे रहा है इसको, टॉर्क कौन दे रहा है ना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे mg, ओ सर यहाँ पे तो 3mg लग रहा है, बट यहाँ पे mg लग रहा है ना। तो बहुत सारे बच्चे क्या लिखेंगे, है ना, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल लेंगे, सब मेहनत कर लेंगे। 3mr² प्लस mr², तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया 4mr², है ना। ये लिख देंगे, खुश हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये टॉर्क है mgr, ओके क्लॉकवाइज टॉर्क है, इसको अल्फा ले लो, है ना। तो अब बहुत सारे बच्चे लिखेंगे mgr इज इक्वल्स टू आई अल्फा, मतलब टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, 4mr² अल्फा। आपको अल्फा निकालना था, तो देखो बाय 4 आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे इसको टिक कर देंगे, ये गलत आंसर है, ठीक है, ये आपका गलत आंसर है, ठीक है। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये गलत है, ये कॉमन मिस्टेक होती है, ठीक है। अब ये कॉमन मिस्टेक क्यों है, अरे क्योंकि इसमें एक और फोर्स लगेगा ना टॉर्क का। देखो जैसे एक mg लग रहा है ना, इस पे एक mg लग रहा है, एक 3mg लग रहा है, यहाँ पे 3m का सेंटर ऑफ मास, एक नॉर्मल लग रहा है। अब यार ये रोल कर रहा है, रोल में फ्रिक्शन का क्या रोल होता है, फ्रिक्शन का रोल होता है ना, फ्रिक्शन भी तो होगा यहाँ पे, फील करो यार। ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं इसको, बहुत सारे बच्चे फ्रिक्शन को मिस कर जाते हैं, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल है। एंड ट्रस्ट मी, द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन लाइज इन दिस ऑप्शन, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन लाइज इन दिस ऑप्शन, एंड नाउ यू विल सी द की ब्यूटी क्या है। अब यार देखो, ये पॉइंट यहाँ पे जाना चाहता है, इसकी टॉर्क की वजह से ये पॉइंट यहाँ पे जाना चाहता है, बट ये इंटरलॉकिंग रोकेगी ना इसको, ये ऐसे जाना चाहता है, बट फ्रिक्शन रोकेगा इसको, तो फ्रिक्शन लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, फ्रिक्शन लग जाएगा यहाँ पे लग रहा है mg। तो यार ये दो फोर्सेस इसको रोलिंग कराएंगे, ये दो फोर्सेस इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर ये आगे बढ़ेगा तो भाई क्यों, कैसे बढ़ेगा, एक एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ेगा। इसका एक्सेलरेशन a ले लो, इसका ये अल्फा ले लो, समझ में आ गया ना। एक्सेलरेशन a ले लो, इसको अल्फा ले लो। तो यार अब देखो, इसको हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले लिख दो, इस पूरी चीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 3mr², है ना, 3mr² प्लस mr², सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना, प्लस mr²। तो यार ये तो आ गया 4mr², है ना। अब हम कुछ बहुत ही बेहतरीन करेंगे, आपको बड़ा मजा आएगा देख के। तो यार अब आप देखो, ट्रांसलेशन,
नेट फोर्स है ना, बाकी mg नॉर्मल तो एक दूसरे को मार रहे हैं, तो अब आप ये देखो आगे एक्सेलरेट करेगा ना, ये ऐसे ऐसे हुप ऐसे आगे जाएगा, फील हो रहा है ना यार, ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोल करेगा तो आगे जाएगा ए। और देखो रोलिंग में सबको पता है कंडीशन क्या होती है, रोलिंग में सबको पता है कि यार ये होता है ए एंड ये होता है यहाँ पे आर अल्फा, ठीक है, ये वाला पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 होता है ग्राउंड पे, तो a माइनस आर अल्फा इज इक्वल्स टू ए, ठीक है, तो यार यहाँ से आपका आ जाता है a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ये आपका लव इक्वेशन भी कहते हैं हम इसको ना, ठीक है, ये तो रोलिंग की कंडीशन बहुत सारे बच्चे रट भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। F इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इन द राइटवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है, पूरा मास कितना है 4m है ना, 3m एंड m, पूरा मास कितना है 4m इंटू a, बड़ा ही प्यार से लिख दिया अपन ने, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है। रोटेशन है ना, रोटेशन फोर्स इज F इज इक्वल्स टू ma लगता है यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा, ठीक है। अब रोटेशन में बच्चों एक चीज बताओ, mg ये क्लॉकवाइज टॉर्क देगा mgr है ना, क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देगा, तो आप क्या लिखोगे mgr माइनस fr, ठीक है, mgr है ना, यू आर टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, तो यार यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव ले रहे हो, यहाँ पे आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो, ठीक है ना, mgr माइनस fr क्लॉकवाइज टॉर्क ये है इज इक्वल्स टू I अल्फा, है ना, I अल्फा, तो यार ये क्या आएगा जल्दी से लिख दो, mg माइनस f, तो यार यहाँ पे आप ये मसाला डालोगे है ना, तो जब आप ये मसाला डालोगे तो ये r कैंसिल हो जाएगा ना, mr स्क्वायर 4mr स्क्वायर आएगा, तो एक r कैंसिल हो जाएगा, तो यार यहाँ पे क्या आ जाएगा 4mr अल्फा, है ना। तो मैंने ना ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं करनी अपन को, है ना, हम डायरेक्टली लिखना है, एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन, ए नहीं पूछा है हमसे, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है ना, अल्फा पूछा है, ठीक है ना, अल्फा पूछा है, अल्फा पूछा है, तो यार अल्फा पूछा है तो मुझे ए नहीं चाहिए समहाउ, आई डोंट वांट ए, है ना, तो ए की जगह मैं आर अल्फा डाल दूंगा, है ना। नाउ आई व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, अब मेरे तीनों इक्वेशन आ गए, अब सिंपल मैथ, किलर विजुअलाइजेशन इज ओवर, अब सिंपल मैथ, ठीक है। नाउ मैथ वाला पार्ट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, मैथ वाला पार्ट क्या है, अब मैंने क्या किया सुनना ध्यान से, 4ma को भी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना, 4ma को भी यहाँ पे डाल दिया, तो ये मेरा ये क्या आया mg माइनस 4ma, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4m आर अल्फा, a इज इक्वल्स टू आर अल्फा होता है ना, तो इसमें अब मैं इसको डालूंगा आर अल्फा के बराबर, तो यहाँ पे 8m आर अल्फा आ जाएगा, है ना। तो जल्दी से देखो mg इज इक्वल्स टू 8m आर अल्फा, ठीक है, खत्म, तो देखो ये आ गया, बहुत ही प्यारा, ठीक है, दोनों ऑप्शन से, तो ये आपने साक्षात तरीके से किया, ये 100% ठीक है ना। अल्फा कितना आ गया g/8r, ठीक है। और अगर किसी को भी थोड़ी भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ जाके रोटेशनल मैकेनिक्स की, रोटेशनल डायनामिक्स की जो रोटेशनल मोशन की एक प्लेलिस्ट है उसको जाके देख लेना, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं, 12 लेक्चर्स में किया है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली किया है, तो 12 लेक्चर्स हैं और 11 क्विजेज हैं, तो सॉरी ये 10वीं क्विज है, 11वीं में बहुत कल आई ट्राई टू डू इट टुमारो, ठीक है। बट आई होप सबको मज़ा आ रहा है, मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, फिजिक्स में मज़ा आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फिजिक्स है ही कितनी मज़ेदार चीज़, ठीक है ना। फिजिक्स वो चीज़ है जिसके लिए यार सब कुछ छोड़ा जा सकता है, ठीक है, और अगर आप सब कुछ छोड़ के, है ना, चले जाओ अर्थ को, तो बस फिजिक्स ही समझ में आएगी वहां पे। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गुड क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन। अगेन इसको एडवांस में क्यों लिया जाता है, क्योंकि इट इज द फ्यूजन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, है ना, इसमें फ्यूजन ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों आ जाता है, बट एक्चुअली बहुत ही फालतू सवाल है, मतलब ये वो सवाल है जिसमें विजुअलाइजेशन बहुत कम है, थोड़ी मैथ्स ज्यादा है ना, बट मैथ्स भी सिंपल वाली है। तुम्हारे मैथ्स में जो मैथ्स आती है वो लोकस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना। अब यहाँ पे कुछ और लोकस वाला क्वेश्चन है, देखो, दिस फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड लाइंग, और देखो IIT इज ऑब्सेस्ड विद मैथ्स, मतलब मिक्सिंग टू टॉपिक्स, उनको बड़ा मजा आता है, और यार ट्रस्ट में मुझे भी बहुत मजा आता है, ठीक है। द फिगर शोज अ यूनिफॉर्म रॉड लाइक दिस लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, है ना, ये ऐसे पड़ी है लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये रॉड ऐसे पड़ी है। अब वो ये बोल रहा है कि the locus of all the points lying in the xy plane, सारे points on the xy plane about which the moment of inertia of the rod is same as about O। तो about O इसका moment of inertia क्या होता है 1/3 ml square, है ना, 1/3 ml square, ठीक है ना। तो यार आपको ये पता है कि IO, तब तक मैं आपका टाइमर भी स्टार्ट कर देता हूँ, है ना, सब लोग करो इसको, 60 सेकेंड्स बहुत ज़्यादा है इसको करने के लिए, ठीक है, 60, यू शुड टारगेट 30 सेकेंड्स टू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ, IO कितना है ml² by 3, ठीक है ना। और उसने ये बोला है कि वो सारे पॉइंट्स बता दो
है ना, वो सारे पॉइंट्स बता दो जिसके अबाउट मैं इस रॉड को रोटेट करूं, जिसके अबाउट मैं इस रॉड को, है ना, इस रॉड को मैं रोटेट करूं अबाउट दिस पॉइंट, ऐसे ऐसे रोटेट करूं कि वो भी ml²/3 आ जाए, है ना, कि वो भी ml²/3 आ जाए। तो यार इसमें विजुअलाइजेशन क्या है, ठीक है, विजुअलाइजेशन वही है, मैं बताता हूँ कैसे। अब IP कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है, अब आपको ICM पता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम निकालूंगा मैं, मुझे अबाउट दिस पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट अबाउट दिस पॉइंट क्या होगा, तो ये मेरा D हो जाएगा, है ना, और ये मेरा ICM हो जाएगा, ICM विच इज इक्वल टू ml²/12, ml²/12। तो यार मुझे IP पता चल गया, IP इज इक्वल्स टू ICM प्लस MD², ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें ये गलती मत करना, हमेशा एक्सिस, द पैरेलल एक्सिस में हमेशा एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए, तब लगा सकते हैं। बहुत बार ये सिली मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, बहुत गंदा हो जाता है, ठीक है। सुनना, अब ICM, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि IIT इज ऑब्सेस्ड, इफ यू लुक एट द लास्ट 5 ईयर पेपर्स, इट इज ऑब्सेस्ड विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है इनको, ठीक है। तो देखो ICM प्लस MD² एंड नॉट जस्ट मेंस बट एडवांस्ड ऑल्सो। तो देखो ये ml²/12 हो जाएगा IP, ये क्या हो जाएगा ml²/12, ठीक है। अब ये डिस्टेंस क्या है भाई, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकाल लो, है ना, ये देखो L है ना, इसकी लेंथ L है, तो यार ये क्या है L,0, ये क्या है 0,0, तो ये क्या होगा सेंटर ऑफ मास L/2,0, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, तो D निकालो चुपचाप, है ना, D निकालो चुपचाप, तो क्या होगा D होगा x माइनस, है ना, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला, this² प्लस y² y माइनस 0, तो यार आपके पास D² भी है, ठीक है, D² भी है, तो IP क्या है, IP MD², ठीक है, D डालेंगे अपन। अब आपको ये लोकस यहां से मिल जाएगा क्योंकि आपको ये दे रखा है कि वो कितने पॉइंट्स है जहां पे ये इक्वल है ना, तो यार ये गिवन है कि दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। देखो फिगर शोज फाइंड ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द XY प्लेन वेयर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इज सेम एज दैट अबाउट O, ठीक है ना। सो ऑल दोज पॉइंट्स वेयर IP इज इक्वल्स टू IO, तो यार यहाँ पे मैं अगर ये लिखता हूं तो ये हो जाएगा ml²/3, है ना, इस सेम M है ना, छोटा ही कर देते हैं सबको, ml²/12 प्लस MD², ठीक है। अब यहाँ से आपका XY का रिलेशन आ जाएगा और उससे सर्कल या एलिप्स को चाहता है, देखते हैं क्या आता है ना, देख लेंगे, है ना, कभी भी निकाल सकते हो यार ये तो L²/3 है, L²/12 है ना, तो इसको भी 12 का कर दो, 4 4, तो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, तो 4 - 3 कितना होता है ना, सॉरी 4 - 1 वो कितना होगा 3, 3/12 कितना होगा 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा L²/4, ठीक है ना, ये हो जाएगा L²/4 इज इक्वल्स टू D²। D² क्या, जल्दी से बताओ, D² यहाँ पे लिखने वाले अपन, D² इज x माइनस L/2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस y²। ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। एक सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x² प्लस y² इज इक्वल टू r², जिसका सेंटर ओरिजिन है, बट इसका सेंटर भी बता देता हूं बच्चों, इस सर्कल का सेंटर भी बता देता हूं, बड़ा ही सिंपल है। तो यार ये L/2 है, ध्यान से देखो, ये L/2 है, ठीक है ना, ये L/2 है, ठीक है। इस सर्कल को ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि अब थोड़ा विजुअलाइज भी कर पाओगे आप, है ना। तो यार ये है ना सर्कल, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, तो ये जो सर्कल है इसका ओरिजिन है L/2, 0, तो ये y माइनस 0 ना, तो L/2, 0, L/2, 0, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है, ये रेडियस का स्क्वायर होता है, L/2 का स्क्वायर होता है, तो L/2, तो ये वाला सर्कल है, ठीक है ना। इस सर्कल में आप कोई भी पॉइंट लोगे ना, अब देखो बहुत ही प्यारा सवाल, आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो ये जो पॉइंट है, दिख रहा है, ये जो पॉइंट है इस पे तो ऑब्वियसली ml²/3 है, यहाँ पे भी ml²/3 होगा, है ना। तो जब आप यहाँ पे निकालोगे तो यहाँ पे भी आपको ml²/3 आ जाएगा समहाउ, ठीक है ना, ml²/2, मतलब देख लेना यार, है ना। तो ये वो सर्कल है आपका जिसपे यही आ रहा है ना, देख लेना शायद, है ना, अगर कोई डाउट हो तो लिख देंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं ना, दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, इससे ना आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी, एंड ट्रस्ट मी इसमें भी बहुत सारे बच्चों का आंसर नहीं आएगा, और पता है इसमें मैं ईवल हो सकता था, मैं ये भी बता रहा हूँ, इसमें मैं ईवल हो सकता था और मैं वो ऑप्शन दे देता जो शायद आपका आता, ठीक है, वो जो शायद आपका आता, बट मैंने ऐसा नहीं किया है, ऐसा मैंने नहीं किया है, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कॉम्प्रीहेंशन टाइप का क्वेश्चन है, पहला हो जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा। इसमें क्या गिवन है कि इसमें ये गिवन है कि अगर ना, एक सुनो मेरी बात, है ना, लेट मी ट्राई टू रिक्रिएट दिस, हो जाएगा बहुत आसानी से। तो स्फीयर की जगह मैं कुछ राउंड ले रहा हूं, जैसे कि ये है ना,
जैसे कि ये, तो अब इन दोनों का मास सेम है एम और एम, तो उसमें कुछ ऐसा गिवन है कि यार ये नीचे रोल कर रहा है, तो ये जब नीचे आ रहा है तो ये भी पीछे जा रहा होगा, है ना, ये पुश कर रहा है ना, इसको धकेल रहा है नीचे नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, तो ये दोनों के दोनों ऐसे जा रहे होंगे, तो बट ये रोल करता करता नीचे आ रहा है, ये रोल करता करता नीचे आ रहा है ना, ये रोल करता करता नीचे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो दोनों को वेलोसिटी मिल रही है, इसकी देखो mgh जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वजह से इसको भी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, इसको भी काइनेटिक एनर्जी मिल रही है ना, 100 बात की एक बात, इसको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, इसको दोनों मिल रही है ना, ये रोल भी कर रहा है ना, तो बेसिकली इसको ये ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सारी एनर्जी आई कहां से, ये सारी की सारी एनर्जी आई आपकी रोटेशन से, है ना, सॉरी ये सारी की सारी एनर्जी आई आपकी पोटेंशियल एनर्जी से, mgh से, ठीक है, ओके। तो यार अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या क्या कंजर्व्ड रहेगा, है ना, तो अगर ये इनिशियल है ना, और जब ये नीचे आ जाएगा ऐसे, है ना, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी भी से v1 v डैश हो जाएगी, है ना, दोनों की वेलोसिटी, है ना, और ये हो जाएगी आपकी ओमेगा, है ना, ये रोटेट भी कर रहा है साथ साथ। तो अब आपको क्या समझ में आया बच्चों, सो नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, प्लीज लिसन टू मी, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो यार अब आपको ये समझ में आ गया कि दोनों का मास सेम है, mm, इनिशियल मोमेंटम 0 था, फाइनल मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा क्या, मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा क्या, देखो इस पे नॉर्मल लग रहा है, इस पे भी नॉर्मल लग रहा है, सिस्टम पे x में डायरेक्शन में, देखो सिस्टम पे मोमेंटम इन x लिख देता हूं यहाँ पे, एक्सटर्नल फोर्स खाली mg है, मोमेंटम इन x इज कंजर्व्ड, ठीक है, ठीक है, और एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, प्योर रोलिंग में एनर्जी नहीं जाती, घसीटाबाजी नहीं होती है, ठीक है ना, प्योर रोलिंग हो रही है इस पे। तो अब आपको समझ आ गया ना, दे रखा है ना प्योर रोलिंग हो रही है, तो यार कोई भी बात नहीं है इसमें ना, तो घसीटाबाजी नहीं हो रही है। तो यार इसके अलावा भी अगर आप देखोगे कि हाउ इज इट गेनिंग ओमेगा, बिकॉज इस पे फ्रिक्शन लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, इस पे ऐसे लग रहा है, तो नेट फोर्स तो नहीं है ना इस पे, एन कैंसिल, एफ कैंसिल ऑन द सिस्टम, इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एक्स में, तो मोमेंटम कंजर्व्ड है और एनर्जी कंजर्व्ड है। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो एम और एम पहले रेस्ट पे थे, मोमेंटम 0 था, तो बाद में एम यहाँ पे जा रहा है और ये एम यहाँ पे जा रहा है, ओके ठीक है। तो क्या हो गया इसका मतलब, इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है, ऑब्वियसली ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है ना, विद अर्थ के रिस्पेक्ट में ये मास ऐसे जा रहा है और इसके रिस्पेक्ट में मतलब ये भी अर्थ के रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है, तो 0 0 था, तो इन दोनों का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये v आ जाएगा। तो मैंने अब आपको यही दिखाने की कोशिश की है कि यार ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा, है ना, ये इनिशियल होगा, ये फाइनल होगा, मोमेंटम को मैंने ऐसे कंजर्व कर दिया, है ना, दोनों सेम क्यों है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व्ड है, दोनों का मास सेम है ना, mv इनिशियल मोमेंटम वाज 0, लिख दो यहाँ पे, p इनिशियल वाज 0, p फाइनल इज व्हाट माइनस mv प्लस mv, ठीक है ना, दिख गया, ये सारा x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है ना, डायरेक्शन x से मतलब ऐसा लग सकता था कि गलत बोल रहा हूं मैं, है ना, तो चलो ये सही है। तो इन दोनों को मैंने सेम वेलोसिटी दे दी, दिस इज इमटेरियल, इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो, इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो, इंपॉर्टेंट समझते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, अब यहां पे देखो ये वेज है, तो इसकी एनर्जी कितनी है, तो मैंने इसको ले लिया 0 लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, 0 PE यहां पे, तो इसकी एनर्जी कितनी दिख रही है यहां पे मुझे, mgh एनर्जी दिख रही है, ठीक है ना, mgh एनर्जी दिख रही है इनिशियल, फाइनल एनर्जी कितनी दिख रही है। अब देखो ये h नीचे आ रहा है तो mgh, तो इसकी mgh है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। अब यार इसका और इसका मैं नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अगर ये जो भी इसका सेंटर ऑफ मास, जहां पे भी फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि मुझे डिफरेंस से मतलब है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और इसकी कैंसिल हो जाएगी एनीवेज, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ले लो P1, यहाँ पे फिर से P1 ही रहेगी ना, फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इसलिए लिखता नहीं उसका वेज का। तो mgh इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो फाइनल एनर्जी, कोई एनर्जी खा नहीं रहा किसी की, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो मैंने बहुत सारा टाइम बचा लिया, v1 v2 नहीं डाला क्योंकि बहुत एल्जेब्रिकली हैवी हो जाता, तो वी आर डूइंग इट लाइक अ रॉक स्टार, ठीक है। प्लस अब ये रोटेट भी कर रहा है ना, रोटेट भी कर रहा है, प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I is 2/3 mr square, it's a hollow sphere, it is given as a hollow sphere, देखो hollow sphere दे रखा है ये, है ना, तो 2/3 mr square, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है, अब यहाँ पे क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है तो ये मत कर देना गलती से v इज इक्वल टू r ओमेगा, है ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा मत कर देना, चाटा खाओगे नहीं तो, है ना, मतलब मुझसे नहीं, मतलब पेपर में, है ना, नेगेटिव मार्किंग मिल जाएगी, ठीक है। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड,
तो अगर मैं ये दिखाना चाहूँ आपको, एवरीवन वॉच दिस केयरफुली, अगर ये वेलोसिटी v है इसकी और ये भाई तुम्हारा इस पे रोल कर रहा है, इस पे रोल कर रहा है ना, ये भाई तुम्हारा इस पे रोल कर रहा है। अब इसकी वेलोसिटी क्या है ना, सुनो एवरीवन ध्यान से, तो इसकी वेलोसिटी है v, दोनों की विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही है ना, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ही है, और ये है ओमेगा, है ना, ये ओमेगा है, ये v है। अब यार इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने क्या बोला था, घसीटाबाजी नहीं होनी चाहिए। तो जब इस पे रोल कर रहा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, है ना, डिफरेंस इन वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्लिपिंग हो जाएगी, है ना। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट की वेलोसिटी तुम्हें गिवन है v, इस पॉइंट की वेलोसिटी तुम्हें पता है v है, इस पॉइंट की क्या होगी r ओमेगा माइनस v, r ओमेगा बिकॉज ऑफ रोटेशन, है ना, इसकी क्या होगी r ओमेगा माइनस v होगी, ठीक है ना। तो अब आप लिखोगे ये दोनों सेम है, अब आप बोलोगे कि दोनों सेम होने चाहिए, तो आप यहां से लिखोगे r ओमेगा माइनस v इज इक्वल्स टू v, तो r ओमेगा इज इक्वल्स टू 2v इन दिस केस, ठीक है ना। तो यार ये चीज लगेगी v इज इक्वल, अंधाधुन मत लिख देना। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, अगर मैंने वो ऑप्शन दिया होता ना तो लिटरली बता रहा हूँ बहुत सारे लोगों का आंसर बता रहा हूँ क्या आता, 3/4gh, है ना, 3/4gh आ जाता, बट इसका करेक्ट आंसर है 3/7, है ना, इसका करेक्ट आंसर है 3/7gh, रूट 3/7gh, ठीक है ना। तो यार ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अब बाय द वे लेट मी आल्सो टेल यू कि ये वो क्वेश्चन है जो टॉपर्स भी गलत कर जाते हैं, ठीक है, तो डोंट फील बैड अबाउट इट, इट्स अगर ये आपको आ गया समझ में यही बहुत बड़ी बात है ना। ये टॉपर्स भी गलत करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु गेट सेकंड, मतलब वो गलती कहाँ करते हैं, यहाँ पे तो होती है गलती, फुल नंबर तो बहुत कम लोग लाते हैं ना जेईई में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये देखो, देख लिया ये, है ना। अब यार यहाँ पे आपने क्या कंडीशन लगाई, यहाँ पे आपने ये कंडीशन लगाई, है ना, ऐसे था, तो आपने बोला कि यार ये था v सर, ये था ओमेगा सर, है ना। फिर आपने बोला कि इस पॉइंट की वेलोसिटी यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपके नोट्स के लिए, तो ये हो जाएगा r ओमेगा माइनस v, ये आपको गिवन है, ये है v। फिर आप बोल दोगे कि यार ये किलर विजुअलाइजेशन, ये दोनों सेम होंगे, तो r ओमेगा माइनस v इज इक्वल्स टू v, ये आपका वो लव इक्वेशन होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि आर में हमें वेलोसिटी निकालनी है, हमें एनीवेज क्या निकालना है, हमें वेलोसिटी निकालनी है v ऑफ द बॉल, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ओनली, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास निकालना है, कोई टेंशन नहीं, हमें v निकालना है ना, हमें v निकालना है। तो यार यहाँ पे आपका आ गया कि r ओमेगा इज इक्वल्स टू 2v, ठीक है, इसको यूज कर लेंगे अपन यहाँ पे, है ना, इसको हम बहुत ही कन्वीनियंटली यूज कर लेंगे, हमें कोई टेंशन की बात नहीं है ना इसमें। देखो mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर लिख दो, ठीक है, प्लस हाफ इंटू 2/3 कितना होगा, 1/3 हो जाएगा, हाफ इंटू 2/3 तो हो जाएगा 1/3 mr स्क्वायर, है ना। तो जब आप इस चीज़ को इसमें डालोगे, है ना, समझ आ गया, mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे पता चल गया कि r ओमेगा क्या है 2v, है ना, तो इसको यहाँ पे यूज़ कर लो फटाक से, हमें v चाहिए ना, इसको फटाक से यूज़ कर लो, ख़त्म करो, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/3 mv स्क्वायर, ये कितना हो गया 1/3, हाँ सॉरी 4 आएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे क्या आएगा 4v स्क्वायर, है ना, r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4v स्क्वायर, ठीक है ना। ये डालेंगे यहाँ से, ठीक है ना, तो ये डलेगा यहाँ पे 4, तो ये 4/3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा mv स्क्वायर प्लस 4/3 mv स्क्वायर mgh, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7/3 3/7, ठीक है ना, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3/7 gh, करेक्ट आंसर है, ठीक है, 3/7। अब देखो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसको बहुत इंटेलिजेंटली भी कर सकते हैं, कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, जैसे b और d को आप एलिमिनेट कर सकते हो कि देखो b कब होता, जब सारी mgh इसको मिल जाती, है ना। b तो तब होता है जब सारी की सारी mgh इसको एज इट इज मिल जाती ट्रांसलेशन में, है ना, रोटेशन में वेस्ट नहीं होती, इसको देने में वेस्ट नहीं होती, है ना। तो mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, तो ये तो नहीं हो सकता, इसको बाहर में जान दो। अब रूट gh कब होती, रूट gh तब होती कि रोटेशन नहीं हो रहा, है ना। अगर इसका रोटेशन नहीं हो रहा तो आप क्या लिखते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh, है ना, तो उससे आंसर आ जाता है रूट gh, है ना। तो उसमें रोटेशन कुछ नहीं हो रहा, पॉइंट मास था, तो इन दैट केस ऑल्सो योर आंसर कैन नेवर बी ग्रेटर देन रूट gh। रूट gh से तो कम ही होना पड़ेगा ना, रूट gh से तो कम ही होना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वेलोसिटी रोटेशन में भी जाएगी, ठीक है ना। तो यार आपने बहुत सारे ये और ये तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिए देख के, है ना। तो बाकी ये प्रैक्टिस से आता है वैसे,
ठीक है, सो दैट्स हाउ यू सेव अ लॉट ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यार ये क्वेश्चन ये है कि अभी इसका सेकंड पार्ट है। अब जनरली क्या होता है, एक तुम फोड़ देते हो ना, दूसरा भी फोड़ देते हो। अब यहाँ पे ना एक ड्रॉबैक भी है फिजिक्स में। अगर तुमने ये आई फॉर डिटेल नहीं दिया होता ना, अगर तुमने यहाँ पे वो किलर विजुअलाइजेशन नहीं लगाया होता, तो तुम ये भी गलत कर डालते। क्योंकि जो वेलोसिटी आई, क्योंकि तुम्हें पता है, अगर वेलोसिटी पता है तो मुझे ओमेगा पता है ना, अगर वेलोसिटी पता है तो मुझे ओमेगा पता है। सो नाउ यू नो, है ना, फ्रॉम योर प्रीवियस क्वेश्चन, नाउ फ्रॉम योर प्रीवियस क्वेश्चन यू नो, एक मिनट रुको, है ना, नाउ फ्रॉम योर प्रीवियस क्वेश्चन यू नो दैट जब ये यहाँ पे था, जब ये भाई यहाँ पे था तुम्हारा, ठीक है ना, तो ये v थी, ये ओमेगा थी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे v है, ठीक है ना, ये v है, ठीक है। तो नाउ यू फ्रॉम हियर यू न्यू, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू न्यू कि यार ये दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। आर ओमेगा माइनस वी होगी यहाँ पे, आर ओमेगा माइनस वी। तो यार आप लिख देते हैं कि आर ओमेगा माइनस वी इज इक्वल्स टू वी, किलर विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो आपका आ जाता कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2v बाय आर, है ना, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2v बाय आर। फ्रॉम योर प्रीवियस क्वेश्चन, फ्रॉम योर प्रीवियस क्वेश्चन, है ना, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन से, प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ, सो प्रीवियस क्वेश्चन से ये आ गया था आपका √3/7 GH, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रीवियस क्वेश्चन से आपका ये आ गया था 3/7। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, तो आपको पता है कि ओमेगा क्या होगी, है ना। तो ओमेगा आप लिखोगे, ओमेगा विल बी 2/r इंटू वी इंटू 3, अरे यार गलती कर दी यार, रुको एक मिनट, थोड़ा तमीज़ से लाते हैं इसको, है ना, थोड़ा तमीज़ से लाते हैं, है ना। तो हम ये यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो कितना होगा 3/7 GH। अब जब ये अंदर जाएगा तो ये 4 बन के जाएगा, ये r² बन के जाएगा, ठीक है ना, ये r² बन के जाएगा। तो 7r² तो आ ही रहा है, 4 3 = 12। तो आपको ये ऑप्शन दिख गया, ठीक है ना, आपको ये ऑप्शन ऑलरेडी दिख गया, ठीक है। ओमेगा आपका क्या आ रहा है, √12 GH बाय 7r²। देखो कितनी आसानी से हो गया, एक सवाल में थोड़ा दिमाग लगाया एंड यू गॉट ऑल द मार्क्स एंड यू फील गुड ऑल्सो। मतलब टू बी ऑनेस्ट, इसके बाद एक्चुअली ना थोड़ा ग्लैडिएटर टाइप फीलिंग आती है कि यार ये क्वेश्चन कर दिया, और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग गलत करेंगे। कहाँ करेंगे, यहाँ पे कर देंगे गलत। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करेंगे, वो ये लिख देंगे ½ mv² प्लस ½ mv² प्लस ½ i ओमेगा²। सर ने बताया था प्योर रोलिंग में v = r ओमेगा होता है। भाई ये कौन लगाएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो योर फाइनल क्वेश्चन, जिसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब इसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तुम्हारा आंसर हो सकता है AD, मतलब AD तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस। मतलब अगेन मल्टीपल चॉइस में अब ये भी होता है, सुनना मेरी बात ध्यान से, कभी कभी ये गूगली भी आ जाती है। गूगली इन द सेंस कि कभी कभी गलत भी आ जाता है, मतलब इन द सेंस गलत इन द सेंस कि मल्टीपल चॉइस है बट उसमें एक ही आंसर है। मल्टीपल चॉइस का आंसर मतलब मल्टीपल मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 और ग्रेटर देन 1। योर आंसर कैन ऑल्सो बी A। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम पे तुम्हें सिंगल चॉइस वाला दे दिया। होता है यार, लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है ना। तो यार देखो, नन ऑफ दिस, अगर D होगा तो एक ही होगा, D होगा तो एक ही होगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि इसका एक आंसर ये हो सकता है और इन दोनों में से एक हो सकता है। तो आपका आंसर या तो AB होगा या AC होगा। ये इंटेलिजेंट गेस होगा, बट गेस नहीं करना अपन को, ठीक है। और अगर ये बहुत ही ईवल बनना चाहते हैं तो ये आपको एक दे देंगे कि इनमें से एक सही है ना, या ये भी ये दोनों गलत हैं। तो यार इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव ऑल दीज थिंग्स। तो इसीलिए क्लैरिटी लेके चलोगे ना फिजिक्स में, बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो ये डिस्क का रेडियस R है, डिस्क का रेडियस R है ना, ये आपको रेडियस R दे रखा है। ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v0 से, और ये कुछ ऐसे रोल कर रहा है, मतलब इट इज समथिंग वेरी सिमिलर। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, मतलब आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, तो जस्ट अ मिनट, गिव मी अ मोमेंट। चीज़ें गिर गई हैं यार, एक मिनट। हाँ, तो इफ़ यू सी दिस, अरे यार, हाँ, इफ़ यू सी, देखो मैंने इसको इसके बीच में रख दिया और इसको ऐसे रख दिया, ठीक है ना। तो अब मैं दोनों को वेलोसिटी दे सकता हूँ। देखो प्योर रोलिंग हो रही है, घसीटाबाजी कहीं नहीं हो रही है, ठीक है ना। एक को मैंने ऐसे दे दी, एक को मैंने ऐसे दे दी, तो ऐसा हो सकता है। पहले तो ये बिलीव कर लो कि ऐसा हो सकता है। हाँ यार, एक को मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, एक को मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ। तो इन दैट केस मुझे बताना है कि ओमेगा क्या है। ऑब्वियसली इसकी कुछ तो ओमेगा थी, वो ओमेगा क्या है ना, वो बताना है। फिर आपको ये बताना है कि इसका सेंटर, देखो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो मूव कर रहा था ना। देखो जब मैंने ऐसे किया है ना, जब मैंने इसको ऐसे किया तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मूव किया ना समहाउ।
चलो अब आगे डब्बों को भेजते हैं, इसको करते हैं, खत्म करते हैं यार, बहुत सिंपल है। हाँ ओके, सो गाइज नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस, है ना। आई डोंट नो व्हाट द राइट आंसर इज। बहुत सारे बच्चे एसी लिख रहे हैं, आई रियली होप एसी हो, है ना। एसी है आई थिंक सो, हाँ करेक्ट। अब सुनना, वैसे डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कि कहाँ पे। तो यार यहाँ पे आपको V0 दे रखा है, आपको V0 की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, वही किलर विजुअलाइजेशन, कि यार ये दोनों पॉइंट्स कहीं स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, ये और ये की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो यार ये क्या है, ये V है ना, ये आपको वेलोसिटी V दे रखी है। और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे V0 होगी, यहाँ पे R ओमेगा नॉट होगी, है ना। तो यार यहाँ की वेलोसिटी क्या होगी, R ओमेगा नॉट, रोटेशन की वजह से R ओमेगा नॉट, टंग 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 टंग, और यहाँ पे V0 माइनस V0 यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस डायरेक्शन में इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी। ये दोनों सेम होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, हाँ या ना बोल दो, ठीक है, क्लियर। ये दोनों सेम होने चाहिए, है ना, क्लियर, ये दोनों सेम होने चाहिए, नहीं तो डिफरेंस आ जाएगा। अब सिमिलरली ये वाला पॉइंट देखो, ये वाले पॉइंट की क्या वेलोसिटी है, 3v लिखो यहाँ पे, 3v, और यहाँ पे देखो R ओमेगा नॉट भी यहाँ पे, V0 भी यहाँ पे। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी थोड़ी बड़ी होगी, क्योंकि ये क्या है, R ओमेगा नॉट प्लस V0। देखते ही देखते आपने सॉल्व कर दिया। इसमें बस वो अच्छा वाला पार्ट था, है ना। सो इफ यू सी एडवांस प्रॉब्लम्स आर मेड लाइक दिस, कि उसमें खाली किलर विजुअलाइजेशन और ज्यादा तनाव नहीं बनता है इसमें, ठीक है ना, ज्यादा तनाव नहीं आता। तो एवरीवन प्लीज इससे आप क्या इक्वेशन लिखोगे, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा नॉट माइनस V0, और यहां से आप क्या इक्वेशन लिखोगे, R ओमेगा नॉट प्लस V0 इज इक्वल्स टू 3v, है ना। चलो अपन को क्या चाहिए था, पहले ओमेगा नॉट निकाल लेते हैं ना, पहले ओमेगा नॉट निकाल लेते हैं। तो ओमेगा नॉट निकालने के लिए रुको, है ना, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए ना, इसको थोड़ा डिफरेंटली लिखते हैं, है ना, इसको उल्टा लिखते हैं, कि मतलब ऐड कर दूंगा फिर मैं डायरेक्टली, है ना। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि R ओमेगा नॉट माइनस V, R ओमेगा नॉट माइनस V0, ठीक है, इज इक्वल्स टू V, ठीक है। तो यार एक ही इक्वेशन आ गया, एक ही इक्वेशन आ गया, ऐड कर डालो। तो व्हेन यू ऐड देम, what do you get? When you add them, you get 2R omega naught is equals to 4V, ठीक है। तो ये 2 आ गया, ओमेगा नॉट कितना आ गया, 2V बाय R, बहुत बढ़िया, 2V बाय R ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। अब चलो ओमेगा आ गया, V निकालो यार, है ना। तो यार यहाँ से R ओमेगा नॉट क्या आया, है ना। अब नाउ यूज इन 1, ये 1 था, ये 2 था, नाउ यूज इन 1, ठीक है। तो जब आप इसको 1 में डालोगे, R ओमेगा नॉट क्या है, 2v, है ना, 2v, है ना। तो ये आ जाएगा 2v माइनस V0 इज इक्वल्स टू v। तो यार यहाँ से आ जाएगा V0 इज इक्वल्स टू v, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लिया था। बहुत ही उम्दा सवाल था ये, बहुत ही मजा आ गया करके, ठीक है ना। एंड यू सॉ हाउ सिंपल दिस वाज, राइट, यू सो हाउ सिंपल दिस वाज। अगर आप विजुअलाइजेशन को की लेके चलोगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, ओके ऐसे करना होता है, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा होता है, रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, बहुत काड़े हो जाएंगे इफ यू डू दैट ना, कि यहाँ पे बैठ जाओ इस फ्लोर पे और फिर रिलेटिव वेलोसिटी दो। व्हाई डू ऑल ऑफ दैट, है ना। आप ग्राउंड के रेफरेंस में करो, मजा आ जाएगा, है ना, ठीक है। नाउ द सैड पार्ट इज कि जनरली बुक्स में भी ऐसे सोल्यूशन नहीं होते। अब वैसे आई वुड हैव लव्ड टू डू दिस क्वेश्चन, आई वुड हैव, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई वुड हैव लव्ड टू डू दिस क्वेश्चन वाया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल्सो, ठीक है। इसको मैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी करना चाहूंगा, है ना। करें क्या एक्चुअली, चलो करते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है ना, तो यार यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 3v होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी टेल को ज्वाइन करता हूँ और हेड्स को भी ज्वाइन करता हूँ, तो यार यहाँ पे कहीं मेरा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आएगा, ICOR आएगा मेरा यहाँ पे कहीं, ICO, हाँ यार इससे बहुत सिंपल हो गया, यहाँ पे V है, यहाँ पे भी V होना चाहिए, है ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन तुम्हारा एग्जैक्टली इसके बीच में आएगा। क्योंकि यार ये देखो, ये 3V है, ये V है ना, ये 3V है, ये V है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आ जाएगा, कि ये डिस्टेंस तुम्हारा R/2 आ जाएगा, है ना। क्योंकि तुम x और इसको x और y लोगे ना, तो तुम लिखोगे x इंटू ओमेगा, तुम इसको बोलोगे x इंटू ओमेगा इज v, है ना, x इंटू ओमेगा इज v, 3x इंटू ओमेगा इज v, है ना। तो ऐसे तो ये आपका R/2 आ जाएगा, ये 3R/2 आ जाएगा, खत्म कहानी। ये आ गया R/2, ये आ गया 3R/2, है ना। तो देखो 3 का रेशियो ना R/2 एंड 3 टाइम्स R/2, इसलिए यहाँ पे V है, यहाँ पे 3V है। तो ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन आ गया, जो जिसकी वेलोसिटी मतलब 0 होती है।
तो और देखो उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है r/2, फिर आप लिखोगे r/2 इंटू ओमेगा इज v नॉट, और आपको पता है r/2 इंटू ओमेगा v है, तो v नॉट इज इक्वल टू v आ जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा। उसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ओमेगा कैसे निकालनी है। ओमेगा कैसे निकालनी है, देखो सिंपल, v बाय दिस r है ना, ऑटोमेटिकली। हाँ मतलब इससे कम टाइम लगा, इससे कम टाइम लगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से, ठीक है ना। तो बोथ वेज यू कैन डू इट। जीत गई तेरी इंडिया। सच्ची? यस। जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो वन थिंग दैट एवरीवन शुड नो इज कि जेई लाइव डेली जाता है बच्चों, है ना। अब यार आपका जो स्केड्यूल है इस चैनल का, आपको पता होना चाहिए कि हर दिन कुछ ना कुछ होता है। हर दिन लेक्चर्स होते हैं 11th के, हर दिन लेक्चर होते हैं 12th के। मंडे वेंसडे 11th के लेक्चर्स होते हैं, 12th के डीपीपी होते हैं। थर्सडे सैटरडे 12th के डीपीपीज होते हैं, 12th के लेक्चर्स होते हैं, और डीपीपीज 11th के होते हैं। तो अगेन जेई लाइव डेली जाता है, जितने ही लेक्चर्स होते हैं डीपीपी होते हैं। तो यार दोनों करना बहुत जरूरी है अगर आप जेई मेंस और एडवांस को टैकल करना चाहते हो अच्छी तरीके से। उसके अलावा प्लीज एंश्योर कि आप टेलीग्राम पे आ जाओ। इस चैनल पे अगर आपको आना है, सिंपल सी बात है, टेलीग्राम पे सर्च कर लो अब यार। यू कैन जस्ट सर्च फॉर नमो कॉल, यू कैन सर्च फॉर अनअकैडमी जेई, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दो चैनल। जस्ट सब्सक्राइब टू दो चैनल्स, आप कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं करोगे। नाउ लेट मी टॉक अबाउट समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। इसको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था बच्चों, ये एक गोल्ड माइन है ना, ये खरा सोना है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। बेटा लेट्स टॉक अबाउट डेटा। 9 लाख बच्चे जेई देते हैं, 9 लाख बच्चे जेई देते हैं। डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इन लेक्चर्स को देखते हैं। 15 to 20 lakh students watch these lectures daily. It is the classic fusion of the best of teachers teaching with the best of technology, with the best of content and the best of intent. बेटा livedaily.me/jei ये एक वेबसाइट है। अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। 2.0 के लेक्चर्स ऊपर है और 1.0 के लेक्चर्स नीचे है। एवरीथिंग इज देयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th। नमो सर 100% क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बेटा 100% हो जाएगा अगर आप इसको पूरी तरीके से यहाँ के लेक्चर्स और नोट्स कर लो। बेटा क्या नमो सर क्या ये बेस्ट कंटेंट है? क्या मेरे को कोई भी बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है? बेटा बिफोर डूइंग एनी बुक, बिफोर बाइंग एनी बुक, यू शुड बी डूइंग दिस। Namo sir, should I ever pay for recorded content? Never. बेटा you should never pay for recorded content or content like this which is a broadcast content जहां पे इंटरेक्शन नहीं होता, फिर चाहे वो 10 रुपए का भी क्यों ना हो। बेटा सुपारी भी 10 रुपए की होती है, बट इट इज कार्सिनोजेनिक। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो दिस, एंड मोर देन दैट इसको जरूर शेयर करना बच्चों, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नमो सर कैन यू गारंटी मी कि यार ये हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है? बेटा आई कैन बेट माय लाइफ ऑन द फैक्ट कि आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। गो एंड रीड द कमेंट्स, यू विल नो। नमो सर आईआईटी जेई मेंस और एडवांस के लेवल को कवर करता है? बेटा 80% ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच केम इन द लास्ट जेई, लास्ट टू लास्ट जेई, केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। बट अब जैसे कि मैंने बताया था बेटा 3 लेवल्स हैं। या तो आप जेई लाइव डेली करो, है ना, यूट्यूब से पूरा पढ़ सकते हो, या आप पढ़ सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। अब बताता हूं बेटा, अगर वो एक गोल्ड माइन है तो यार ये एक डायमंड माइन है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ दैट इज अ गोल्ड माइन, दिस इज अ डायमंड माइन। क्योंकि यार यहां पे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिलती है, लाइव क्लास एनवायरमेंट मिलता है विद लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, लाइव डाउट सॉल्विंग, लाइव इंटरेक्शन। लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स बाय द वे आपके उसमें भी रहते हैं, रिप्ले में भी रहते हैं। बेटा everything is recorded, never ever pay for recorded content in your entire life, please, because understand, Unacademy is the largest distributor of free and highest quality education in the entire world. Please understand this. बहुत जल्दी Unacademy 1 billion video views in a month करने वाला है। Do you know the fact? वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 7 बिलियन और अनअकैडमी 1 बिलियन वीडियो व्यूज ऑफ फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने वाला है। अगर कोई यूट्यूब चैनल है जिसको डायमंड बटन मिला है तो वो अनअकैडमी का है। आज अगर बच्चा ब्रांड एम्बेसडर है किसी एक प्लेटफॉर्म का तो वो अनअकैडमी है। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल, बट उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि लाइव क्लास एनवायरनमेंट में लेट्स टॉक अबाउट द लाइव पोल्स। बेटा लाइव पोल्स में समहाउ आपको आइडिया रहता है कि आप गलती क्या करते हो, सही क्या करते हो और आपका टाइम कहां जाता है। तो यार नाउ लेट मी टेक अ वेरी मीगर केस कि आपको ये कैसे हेल्प करेगा। जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको जो ऑसम कंटेंट है
वर्ल्ड का बेस्ट कंटेंट जो आपको मिल सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, उसके साथ जो इंटीग्रेशन है वो गॉड लेवल का है। किसी को भी इसको कॉपी करने में भी 1 to 1.5 years लगेंगे बच्चों। आई हैव बीन अ वेटरन ऑफ दिस स्पेस, आई कैन यूज माय विंटेज टू माय एडवांटेज। तो यार अब सुनो, जब तुम यहां पे पोल्स एंड लीडरबोर्ड्स करते हो तो सबसे पहली चीज 75 क्वेश्चंस, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 75 क्वेश्चंस। 75 क्वेश्चंस तुम जेईई मेन में देने वाले हो, है ना, और लगभग उतने ही कुछ तुम्हारे जेईई एडवांस में तुम दोगे। तो 75 क्वेश्चंस में से मैं मान के चलता हूं कि 25 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तुम 4 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो, जो शायद तुम सही कर जाते अगर तुम सबकॉन्शियसली यहां से लर्न करते। तो यार अगर तुम्हारी क्लासरूम में ही ऐसी कॉम्पिटिटिव एज होती तो क्या होता बेटा, 4 क्वेश्चन में लेने के देने कितने हो जाते हैं? लेने के देने मतलब अगर तुमने गलत किए तो बेटा पहली बात देने कितने पड़ गए, -4, है ना, और कितने लेने थे तो 16 नंबर तुम्हें नहीं मिले। ओवरऑल लॉस कितना हुआ, ओवरऑल लॉस कितना हुआ, 16 नहीं मिले, 4 देने पड़ गए, 20 नंबर पीछे हो गए तुम। बेटा 20 नंबर पीछे होने के बाद भी मैं एक बहुत अच्छा केस ले लेता हूं कि तुम कट ऑफ तक आ जाते हो, तुम समहाउ क्रैक कर लेते हो, या इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते कि तुम क्रैक करते करते रह जाते हो। बेटा कट ऑफ -1 फ्रॉम नो IIT, अब इसमें 20 नंबर ऐड करो, फ्रॉम नो IIT टू अ वेरी गुड IIT, फ्रॉम अ नॉन सिलेक्शन रैंक टू अ वेरी गुड रैंक। ये फर्क पड़ जाता है खाली एक फीचर से। अब नाउ एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, ये बहुत अब्यूज्ड फीचर है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, बट द वे इट इज इंटीग्रेटेड I think it is mind boggling. ठीक है, so being again बच्चों, being one of the proud inventors in the edtech space, I can tell you how good this is. But again, don't go by that only. उसके अलावा आप ये सोचो, हर चौथा सेशन यहां पे चाहे कितना ही लेजेंडरी टीचर हो, कितना ही फेमस ऑथर हो, हर टीचर, हर ऑथर, हर ऑसम एजुकेटर का हर चौथा सेशन इज अ लाइव डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, जहां पे आप फोटो खींचते हो, डाउट अपलोड करते हो, टीचर आपका डाउट ओपन करता है, टीचर आपका डाउट सॉल्व करता है, द एंटायर क्लास बेनिफिट्स। उसके अलावा The one reason why I would have come to Unacademy is one thing, बेटा फेस टाइम ऑफ द लेजेंडरी टीचर्स। आप सोचो अगर आप अपने टीचर्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा, आप कितनी कम गलतियां करोगे, आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा, और अगर आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेटर हो पाएगा तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है बच्चे, नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर टीचर्स, बिकॉज if you want to be the best, learn from the best. If you want to be world class, ensure that you have world class coaches. Now let me talk about performance analysis. नमो सर, इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे जेई और नीट का एग्जाम अगर देते हैं मॉक में तो वो कहां देते हैं? वीकली टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा बच्चे इंडिया में कौन सी टेस्ट सीरीज देते हैं? अनअकैडमी की। बिल्कुल। नमो सर, क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रेडिक्टर क्वेश्चंस होते हैं? एब्सोल्युटली। क्या ये हाईएस्ट क्वालिटी होता है? क्या ये जेई को एग्जैक्टली सिमुलेट करता है? बिल्कुल। नमो सर, अगर मैं 2 साल 1 साल के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आता हूं तो क्या सच में 104 वीक होते तो क्या मैं 104 पेपर देता हूं? यस बेटा, यू गिव 104 पेपर्स। 105वां पेपर आपका जेई का पेपर होगा। एंड आई टेल यू वन थिंग व्हिच आई ड्रीम ऑफ हैविंग, काश जब मैं स्टूडेंट होता तो मेरे पास ऐसा होता। बेटा यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस, यू गेट द किलर विजुअलाइजेशन ऑफ योर ओन परफॉर्मेंस। आप देख पाते हो कि आपकी परसेंटाइल कैसे 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 बढ़ रही है, आपका टॉपर के साथ एनालिसिस क्या है, और आप क्या क्या गलतियां करते हो, किस सब टॉपिक में आपके नेगेटिव होते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। All that you get here, this is the doctor's advice and this is something which every student deserves. Let me tell you बच्चों, I dream of having this. उसके अलावा now let's talk about DPPs and quizzes. यार ये तो आपको हर बैच में मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं यार, ये तो फिर भी कोई भी रेप्लिकेट कर सकता है। I'll tell you one thing, what makes Unacademy unstoppable, unbeatable and unbelievable. क्यों आज Unacademy एक नाम नहीं है, एक स्टेटमेंट है। क्यों आज Unacademy एक कंपनी नहीं, एक इमोशन है। क्यों आज Unacademy, आप ये सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक तरीके से एक फीलिंग है। अब यार Unacademy बच्चों, Unacademy वो इमोशन है जिसको तुम तोड़ नहीं सकते। Unacademy वो एनर्जी है जिसको तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। Unacademy वो फोर्स है जिसको तुम रोक नहीं सकते, क्योंकि Unacademy को अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल और अनबिलीवेबल बनाते हैं यहाँ के 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100+ लाइव बैचेस। 100+ लाइव बैचेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। पहली चीज, यहां पे कौन पढ़ाता है? बेटा यहां पे अब टीबी नहीं है, ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ दिस इंडस्ट्री इज डेड। पहले ऐसा होता था कि इन टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस खाली उन बच्चों को मिल पाता था who were born with a silver spoon, but now that is not the case. अब हर बच्चा गांव-गांव में इन एजुकेटर्स को एक्सेस कर पाएगा। अनअकैडमी ने जो सबसे महान चीज की है, वो इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को और सारे टॉप ऑथर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया। लेट मी टॉक अबाउट द जेई लाइव डेली टीम। बेटा जेई लाइव डेली टीम, अब देखो, अगर आप 11th में पढ़ रहे हो, आप 12th में पढ़ रहे हो, आप इस टीम से पढ़ सकते हो जो इंडिया की टॉप टीम है, जेई लाइव डेली टीम। बेटा ये वो टीम है जो डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चों को पढ़ाती है। पिछले साल इस टीम ने 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था। बेटा उससे पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन ने भी 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को नहीं पढ़ाया जेई नीट कंबाइंड। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नाउ लेट मी टॉक अबाउट
4 लाख से ज्यादा बच्चे जो कोटा जाते थे, वो किन बैचेस के लिए जाते थे, किन टॉप टीचर्स के लिए जाते थे? जेई 24/7 की टीम, हेड बाय समीर बंसल सर, द मैन हु स्टार्टेड द रेवोल्यूशन इन कोटा। उसके अलावा कोटा के और भी बैचेस हैं, मनोज चौहान सर और टॉप एचओडीज का बैच, मनोज चौहान सर की जो टीम है वो आपको यहां पे पढ़ाती है। न्यूक्लियस के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी टीम यहां पे पढ़ाती है। जस्ट इमेजिन बच्चों, डीसी पांडे सर, मोहम्मद सर एंड द टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, मैंने सारे दिखाए भी नहीं है यहां पे, वो सब पढ़ाते हैं। यू नेम इट एंड वी हैव इट। जीआर बीटा, जीआरबी, सेंगेज पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन, रेस्निक हैलिडे, वॉकर, वाइले, मेस्ट्रो, थॉमस कैलकुलस, मतलब इट्स प्लेंटी, यू नेम इट एंड वी हैव इट। सारे टॉप एजुकेटर्स और सारे टॉप ऑथर्स यहां पे, एंड दैट इज वन वेरी गुड थिंग। अब बढ़िया चीज बताइए क्या है, यहां पे आप अपना बैच खुद चूज कर सकते हो। आपको 11th में पढ़ना है, मल्टीपल बैचेस है, 12th में मल्टीपल बैचेस है। क्रैश कोर्सेज के लिए कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना, 1 साल 2 साल के लिए जितने भी कोर्सेज यहां पे आएंगे आप सब अटेंड कर सकते हो। इट इज अ सुपर सेट, इट इज नॉट वन बेटा, इट इज सुपर सेट। कोई भी बच्चा निराश नहीं हो सकता अनअकैडमी से। दैट इज व्हाई अनअकैडमी इज अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल। और अब हिंदुस्तान इसको अफोर्ड कर सकता है। अब इसको कैसे हासिल करना है? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अनअकैडमी की लाइफ चेंजिंग ऐप को इंस्टॉल करिए। इसको इंस्टॉल करने का एक और रीजन है बेटा, एवरी मॉर्निंग एट 10 AM आई टेक अ स्पेशल क्लास, अ फ्री क्लास ऑन अनअकैडमी। तो यार अनअकैडमी पे आके आप मुझे फॉलो जरूर कर लेना, आपको SMS आएगा अबाउट ऑल दोस क्लासेस। तो अनअकैडमी की ऐप या unacademy.com कहीं पे भी आप अकाउंट क्रिएट कर लो, प्लस को सेलेक्ट कर लो, IIT JEE या नीट के गोल को सेलेक्ट कर लो, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। बेटा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यहां पे व्हाट हैपेंस इज, सारे बच्चों को मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं कि यार वो 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, तो बेटा ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं, ठीक है। बट अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो, 1 साल 2 साल इंडिया के टॉप बैचेस में पढ़ना चाहते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द 1 year 2 year सब्सक्रिप्शन। बेटा ये गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है। और ये देखो 2 year, 1 year इज फॉर 12th एंड ड्रॉपर्स, 2 year subscription is best for the students who are in 11th और who are starting early, 9th और 10th के बच्चे। अब यार मैं हमेशा बोलता हूं, जो बच्चा 9th में 11th कर लेता है और जो 10th में 12th कर लेता है, ऐसे बच्चे मचा देते हैं। These are early starters. I always say बच्चे, you should always start early. This is the trait of winners. Start early, start today and start now. Be impatient for action and be very patient for results. The maximum possible returns आपको तब आते हैं जब आप अपनी कंट्रोल कर लेते हो टेम्पटेशन को। तो यार ये वो बच्चे होते हैं जो मजे पे कंट्रोल करके, बेसिकली क्योंकि 9th और 10th में इनफाइनाइट टाइम होता है और 11th 12th में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो यार ऐसे बच्चे IIT में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक लाते हैं। IIT में भी, IIT बॉम्बे में जाते हैं, IIT बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। NTSC, STSC, KVPY जैसे एग्जाम्स ऐसे बच्चों के लिए हलवा होते हैं। तो अगेन इफ यू वांट टू स्टार्ट अर्ली, इट इज द बेस्ट टाइम, है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, प्लस का, आइकॉनिक का क्या डिफरेंस है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन। प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। पहली चीज बच्चों, जब भी आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सो दिस इज समथिंग फ्रॉम माई साइड, you may or may not use it, but if you use it, you'll get the maximum possible discount on Unacademy. तो बेटा सबसे पहली चीज तो ये बिल्कुल मत भूलना, इंस्टेड आप औरों को भी बता सकते हो, उनको भी बड़ी खुशी होगी। आप नमो कोड या नमो लाइव कोई भी कोड यूज करके अप्लाई कर सकते हो। और जब आप ये कोड यूज करते हो तो Unacademy पे कोई भी सब्सक्रिप्शन, जेई का हो, नीट का हो, प्लस हो, आइकॉनिक हो, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा, है ना। सो बोथ दीज कोड्स आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन Unacademy। तो जैसे ही आप ये कोड यूज करोगे, तो पहली चीज बच्चों, इफ यू लव माय क्लासेस एंड माय किलर विजुअलाइजेशन, इंस्टेड मैं आपको हमेशा बोलता हूं दैट ऑल ऑफ यू शुड फील प्राउड टू यूज दिस कोड। और जब जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि बेटा ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का। और जब आप इसको यूज करते हो तो आपके सारे प्राइसेस गिर जाते हैं। बट व्हाट इज द बेस्ट दैट यू शुड टेक? बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड आई गेट दिस क्वेश्चंस टन्स ऑफ टाइम्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप भी बच्चों को एजुकेट करना इसके बारे में। आई गेट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मैसेजेस ऑन अ डेली बेसिस, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, बाकी और ज्यादा। उसके अलावा आप सुनना मेरी बात ध्यान से, 1 साल का सब्सक्रिप्शन इन बच्चों के लिए, अगर आप देखो कि खाली प्लस की कॉस्ट तो गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है, प्लस की कॉस्ट, क्योंकि बेटा वो पर डे की कॉस्ट खाली 90 रुपीज या 70 रुपीज आती है, विच इज इक्वल टू योर कम्यूट। अगर आप जाओगे वापस आओगे, आपकी ट्यूशन फी तो नॉट इंक्लूडेड। अब घर बैठे बैठे ये सब आप कर सकते हो। प्लस का सब्सक्रिप्शन तो लेना चाहिए, और अगर आप आइकॉनिक अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली लो, और अगर किसी की मदद कर सकते हो तो आपको बड़ा मजा आ जाएगा। I'll tell you what is the difference। पहली चीज, कंटेंट सारा इसमें कवर हो जाता है। आइकॉनिक में आपको मेंटोरशिप भी मिलती है ऑफ लेजेंडरी मेंटोर्स। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहली चीज, प्लस की बात करेंगे, आइकॉनिक की बात करेंगे। सुनो, पहली चीज बात करते हैं, अगर बेटा आप 12th में हो, ठीक है, अगर आप 12th में हो, आपको उसी साल
अब देखो ड्रॉपर्स के पास तो ऑप्शन नहीं है, उनको उसी वक्त क्रैक करना है, किसी भी हालत में क्रैक करना है। 1 साल है इनके पास, 1 साल या इवन एनीथिंग मोर देन 7 months, ठीक है। ड्रॉपर हो आप, 12th में हो, टेक द आइकॉनिक, और ये 1 year में ही होते हैं, 1 year 2 year में होते हैं। टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, दिस इज फॉर 12th एंड ड्रॉपर, ठीक है। एट एनी कॉस्ट टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 year, ठीक है। और अगेन इन द वर्स्ट केस अगर आपको लग रहा है कि नहीं पैसा बहुत ज्यादा है तो आप ये ले सकते हो, बट अगेन नो कॉस्ट ईएमआई है। बाय द वे ये भी बता देता हूं, अगर आपको लग रहा है ये प्राइस ज्यादा है तो बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई है, तो इससे मत डरना कि यार प्राइस ज्यादा है, बिकॉज दिस इज द प्राइस ऑफ योर करियर। प्लीज नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर करियर, बिकॉज इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर करियर यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ब्रेन, एंड इफ यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ब्रेन यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर लाइफ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वॉरेन बफे ने बोला है द हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किससे मिलता है? सोने, चांदी, रियल एस्टेट, स्टॉक से नहीं मिलता है, वो एजुकेशन से मिलता है। बिकॉज इफ यू डोंट इन्वेस्ट इन द बेस्ट एजुकेशन यू कैन नॉट इन्वेस्ट इन एनीथिंग आफ्टर दैट। समझना इस चीज को, आपको समझ में नहीं आएगा फिर कुछ भी। सुनो, तो पहली चीज ये है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई, 12th एंड ड्रॉपर्स फॉर द आइकॉनिक 1 year। अब यार ये मौका बहुत कम बच्चों को मिलता है, तो अगर आप 11th में हो, ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 2 year। अब देखो डिस्काउंट के बाद ये लगभग इतने का पड़ जाएगा, देख लेना। तो यार दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन 11th, है ना। अगर आप 11th में हो और अगर आपने कोई प्री प्रेपरेशन नहीं की है तो आपको मेंटरशिप चाहिए, अगर आपको 2 साल में क्रैक करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है, टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ दिस, ठीक है। आइकॉनिक में क्या चीजें हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, प्लस में कुछ कम नहीं हुआ है, प्लस जितना था उतना ही है, ये भी आपको बता दूं। उसके अलावा प्लस, तो सर प्लस का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? तो अब देखो 9th और 10th में जो बच्चे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो 9th और 10th में बच्चे हैं, अब जैसे कोई बच्चा अर्ली प्रिपेयर कर रहा है, लेट मी टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर इन 9th स्टैंडर्ड। बेटा तुम 9th में हो, तुम ये सब्सक्रिप्शन ले लो, यू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन विच इज ऑफ 2 years, ठीक है। एंड देन क्योंकि तुम उसके साथ और भी चीजें कर रहे होगे, है ना। एंड अगर आप 10th में स्टार्ट कर रहे हो तो 10th में बच्चा 12th से नहीं करता, अगर तुम 10th से प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो जेईई और नीट की, तुम्हें पता चल गया, तो बेटा आप ये वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और बाय द वे ये सारे बच्चे भी ये वाला ले सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं यार मेंटरशिप कोई और कर लेगा एंड आई डोंट नीड दैट थिंग, तो वो भी आप कर सकते हो। बट एक चीज जरूर बोलूंगा, प्लस तो आप मिनिमम ले ही लेना बच्चे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन रियली सेफगार्ड योर करियर। उसके अलावा नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो बेटा वन थिंग इज, इफ यू वांट टू टेक योर आईआईटी जेईई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल, बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी ऑफरिंग किसी ऑफलाइन में आपको नहीं मिलेगी, किसी ऑनलाइन में नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज द ब्रेन चाइल्ड, ये हमारा ब्रेन चाइल्ड है। हमने बहुत मेहनत की और बहुत सोचा, पूरी रिसर्च की कि क्या वो एक एक्स्ट्रा चीज है जिससे हम एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं इन द एंटायर वर्ल्ड। एवरीवन, बच्चों सुनो, यहां पे आपको एक मेंटोर मिलता है, एक पर्सनल कोच मिलता है, यू गेट अ पर्सनल कोच। जस्ट इमेजिन जब आप फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल खेलते टाइम अगर आपको कोई बता दे कि आप क्या गलत कर रहे हो, बैडमिंटन में आपकी सर्व बेकार है, या आप फुटबॉल में पासिंग नहीं कर रहे, या आपकी किक की टेक्निक गलत है, या यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ, आप भाग नहीं रहे हो, आपको देख के लग रहा है कि इंटरेस्ट नहीं है आपको। सो इफ यू हैव अ पर्सनल कोच, जस्ट इमेजिन अगर आपके पास एक कोच है जो हमेशा आपके कॉन्टैक्ट में है, फॉर योर इंस्पिरेशन, फॉर योर मोटिवेशन, फॉर व्हाट यू लैक इन, आपको कहां पे वर्क करना चाहिए विद द एक्सपर्टीज ऑफ क्रैकिंग जेईई, तो आपके पर्सनल कोच के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस एग्जाम को क्रैक करो। उसके अलावा आपको मिलती है आईआईटी जेईई आइकॉनिक वर्कशॉप्स, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट, मतलब अगेन देयर इज, एंड बाय द वे इसमें भी बहुत सारी चीजें हम ऐड होने वाली हैं, सो यू विल लव इट। तो अगेन मैं बहुत सारे सरप्राइजेस ओपन नहीं कर सकता, बट अगेन इफ यू कैन गो फॉर दिस, गो फॉर दिस, इट इज द एक्सट्रीम प्राइस ऑफ योर करियर, ठीक है। उसके अलावा बच्चों आई थिंक वील एंड इट नाउ। बस एक चीज बोलूंगा यार, अलविदा बोलने से पहले, अलविदा तो कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी अलविदा ना कहना। तो अगेन #JEE कुछ रहे ना रहे बच्चों, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए। बहुत खुशी मिलती है जब आप इसको शेयर करते हो, शेयर करना विद द #JEE। हमने इसको हर जगह फॉलो कर रखा है, हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह इसको शेयर करना, इस लेक्चर को विद द #JEE। अभी तुरंत शेयर कर दो। और बच्चों हमें बहुत अच्छा लगता है, अगर आप हमें कोई भी गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो डेफिनेटली यार जब आप इसको शेयर करो ना तो आप हमें टैग भी कर देना, इट रियली ब्रिंग्स अ बिग स्माइल ऑन आवर फेसेस। हम इसको रीशेयर भी करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ऐसा करो, ठीक है ना। तो यार ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि यार आपका एक शेयर विल मीन द वर्ल्ड टू अस। एंड बच्चों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, कि यार मतलब आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स हाउ गुड आई फील दैट बिकॉज ऑफ ऑल योर लव एंड सपोर्ट टुडे आई एम वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड, वन ऑफ द मोस्ट, अब आई एम आउट ऑफ वर्ड्स बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट loved teachers in the country and across platforms, across goals.
अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, अक्रॉस गोल्स, ये बहुत बड़ी बात है ना। एंड थैंक यू सो मच बच्चों फॉर मेकिंग दैट पॉसिबल। कभी वो मेरा ड्रीम नहीं था, आई वाज जस्ट चेसिंग एक्सीलेंस एंड आई थिंक दिस वाज अ ग्रेट आउटकम। एंड थैंक यू सो मच बच्चों। ये दोनों बटन दब जाने चाहिए, इसमें आपको जो भी करना है, ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, जितना रोटेशन करना है, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कोलिजन लगाना है, ये दोनों बटन क्लिक हो जाने चाहिए, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर एंड सी यू। एंड बच्चों, इन द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से लेट्स क्रैक इट एंड वी वुड लव टू सी यू ऑन द अनअकैडमीज प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे हम दोनों इस एग्जाम को क्रैक करेंगे इन अ मच मोर पर्सनलाइज्ड मैनर। बट हैविंग सेड दैट, YouTube पे सब होगा, ये मेरा वचन है, और हमने 1.0 में करके दिखाया है। थैंक यू सो मच। और 2.0 विल बी मच बेटर, आई प्रॉमिस यू दैट। सो अगेन, सी यू गाइस, लेट्स क्रैक इट।